मूवी के स्टार्ट में हमें 1922 का टाइम दिखाया गया है, जहां जंगल में दो दोस्त एक भयानक मॉन्स्टर से डरकर भाग रहे थे, जो कि पहले उनके 3 दोस्तों को पकड़ चुका था। तभी अचानक उनमें से एक फंस जाता है, मगर दूसरा अभी भी भाग रहा था। उसके हाथ में एक छड़ी थी, जो कि उसके बेहोश होने से अचानक गिर जाती है और हम देखते हैं कि कोई अजीब सा हाथ उसे उठा लेता है। देन हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ एक जो कार्डरा नाम की लड़की अपनी दोस्त के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। वो लोग बात कर रही थी कि कैसे अपनी मॉम के मरने के बाद जो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई। जो की मॉम को कैंसर था। बातों में लग के जो खाना चला देती है, जो कि वो अपने डैड के लिए स्पेशली बना रही थी। जो को उसके लिए काफी बुरा लगता है, बट उसके डैड को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो समझ सकते थे कि जो अपनी मॉम के लिए अभी भी सैड है और कभी कभी उनकी यादों में खो सी जाती है। अगले दिन जो और उसके स्कूल फ्रेंड्स नेशनल म्यूजियम जाने का फील्ड ट्रिप प्लान करते हैं। बस में जो ओवन क्लार्क के साथ बैठती है, जो कि किताबी कीड़ा था। उनके पीछे जेवियर और कैटलिन एक साथ बैठे थे। जो की अगली सीट पर केली बैठ जाती है, जो कि थोड़ा लेट आई थी। म्यूजियम उनकी स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। वहां पहुंचने पर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉसन सब स्टूडेंट्स को वेलकम करती हैं। साथ ही वो उन लोगों को एक प्राचीन कहानी ट्री ऑफ नॉलेज के बारे में बताते हुए उससे रिलेटेड पुरानी चीजें दिखाती है। जो उन चीजों में से एक प्राचीन छड़ी को देखकर काफी क्यूरियस हो गई थी। ओवन भी उसके साथ था। केली पहले से वहां बैठी थी और जेवियर और कैटलिन भी उनके पीछे आ जाते हैं। केली की उनके साथ किसी बात पर बहस हो जाती है। तभी अचानक से वो छड़ी नीचे गिर गई थी। जो के उसे उठाने पर उसमें से अजीब सी रोशनी निकलने लगती है एंड सबके गाल पर स्ट्रेंज से सिंबल्स बने नजर आने लगते हैं। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज हो गए थे। तभी डॉक्टर रॉसन वहां आके जब छड़ी को डिस्प्ले से गायब देखती है तो उनसे पूछती है कि उन्होंने छड़ी क्यों उठाई। वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कुछ नहीं सुनती और उन्हें अपने ऑफिस में आने को बोलती है। ऑफिस में वो लोगों को बताती है कि इस छड़ी को 1922 में खोजा गया था और फिर इसको खोजने वाला आर्कियोलॉजिस्ट अचानक से कहीं गायब हो गया। वो उन्हें इस छड़ी के साथ मिलने वाला एक ऑब्सीडियन क्यूब भी दिखाती है और बोलती है कि इसे एक साथ टच करो। जो उस क्यूब को हाथ लगाने से थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि उसके फ्रेंड्स क्यूब को छूने के बाद से स्टिल हो गए थे। मगर तभी जो को लगता है जैसे क्यूब के अंदर से उसकी मॉम ने उसे पुकारा हो और वो भी उस क्यूब को छू लेती है। एंड देन उसके छूते ही वो सब टेलीपोर्ट होकर किसी मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। घबराहट में वो लोग डॉक्टर रोशन से पूछने लगते हैं कि ये हम कहाँ आ गए। देन डॉक्टर रोशन चेक करने के बाद उन लोगों को लेके एक जंगल की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाके वो लोग डॉक्टर रोशन से अलग हो गए थे। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिलता है, जिसका नाम मार्दुक था। मार्दुक उन लोगों को घूरते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ वो विच भी आई है। उन लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी मार्दुक बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग उस जगह से यहाँ नहीं आ सकते, और वो जो को पृथ्वी की बेटी कहकर बुलाता है और बाकियों को आउटसाइडर्स। साथ ही वो उन्हें जंगल में रहने वाले डेंजरस क्रिएचर्स के बारे में भी वार्न करता है कि वो बाहर के लोगों से नफरत करते हैं और उन्हें सावधान रहना चाहिए। तभी एक बीस्ट के गुर्राने की आवाज आती है। मार्दुक उन्हें बताता है कि ये बहुत डेंजरस बीस्ट है, तो सब लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वो बीस्ट डॉक्टर रॉसन पर अटैक करता है और वो बेहोश हो जाती है। उधर वो 5 लोग भाग रहे थे। कैटलिन एक पेड़ के पास फंस गई थी, तो जो उसे बचा लेती है। इतनी देर में बीस्ट भी वहाँ पहुँच जाता है और इससे पहले कि वो जो पर हमला करता, पेड़ उसे अपने अंदर सक कर लेता है और बाकी चारों वहाँ से भाग गए थे। उधर डॉक्टर रॉसन को होश आता है। वहाँ कुछ एल्फ्स भी थे जो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। डॉक्टर रॉसन गुस्से में उन एल्फ से कहती है कि वो उन 5 टीनेजर्स को ढूंढे। उनकी बातों से पता चलता है कि रॉसन असल में एक विच है, जो कि जो और उसके दोस्तों को यहाँ किसी कारण से लाई थी। असल में वो उनके थ्रू उस छड़ी के हेड को ढूंढना चाहती थी। दूसरी तरफ जो को एक अजीब से गार्डन में होश आता है, जहाँ सामने उसे फिर से मार्दुक बैठा मिलता है। जो को अपनी कलाई पर एक अजीब सिंबल भी बना नजर आता है। मार्दुक बोलता है कि ये पृथ्वी का सिंबल है, यानी जो के पास भी उसकी तरह नेचर की पावर्स हैं। मतलब वो नेचर को चेंज कर सकती है और दूसरों को हील भी कर सकती है। फिर मार्दुक जो को एक बहुत पुरानी विच की कहानी सुनाता है, जो कि ट्री ऑफ नॉलेज को प्रोटेक्ट करती थी। काफी वक्त पहले उसकी ट्राइब को एक जानलेवा बीमारी लग गई और उस विच ने उस ट्री से जुड़ी अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करके सबको बीमारी से बचा लिया। लेकिन उस पेड़ से मिलने वाली शक्तियों की वजह से वो पागल हो गई। सो मार्दुक और उसकी तरह के एलिमेंटल्स पावर रखने वाले 4 और लोगों ने मिलकर उस चुड़ैल को लॉक करके ट्री ऑफ नॉलेज से दूर कर दिया। तब से ही वो चुड़ैल उस पेड़ के पास जाने के लिए चैलेंज चलती आ रही है। उसकी छड़ी के हेड ढूंढने में मार्दुक को जो की मदद चाहिए थी, ताकि उसे वापस उस जगह पहुंचाया जा सके जहाँ से वो आया था और विच को इससे दूर रखा जा सके, वरना ये सबके लिए तबाही ला सकता था। साथ ही मार्दुक जो से कहता है कि वो खुद को मिट्टी से कवर कर ले ताकि वो बीस्ट से छुप सके। ये सब सुनने के बाद जो टेलीपोर्ट मैजिक के थ्रू उस गार्डन से बाहर निकल आती है अपने साथियों के पास जाने के लिए, मगर तभी उसका सामना रोशन से होता है। जो उसे मार्दुक की स्टोरी के बारे में बताती है
तो रोशन बोल देती है कि मैं ही वो विच हूँ, मगर मार्डोक की बताई हुई कहानियां झूठ हैं। और वो जो को उस कहानी का अपना एक नया वर्जन भी सुनाती है, जिसके बाद जो काफी कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो किस पर विश्वास करे। रोशन बोलती है कि मैं ही सच कह रही हूँ, और साथ ही वो उसे वार्न भी करती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स खतरे में हैं। ये सुनकर जो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ वो चारों भी जो को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पुराना पत्थर मिलता है जिस पर वियर्ड राइटिंग्स और सिंबल्स बने थे। ये सिंबल्स उनके बाजुओं पर बने सिंबल से मिलते जुलते थे। केली अपनी शक्तियों की मदद से उन प्राचीन सिंबल्स को पढ़ लेती है और बोलती है कि उनके हाथों पर बने सिंबल्स अर्थ, फायर, विंड और वाटर की पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी फाइनली जो उन्हें ढूंढ लेती है और वहाँ से भाग जाने का कहती है। उस पत्थर पर बनी कार्विंग्स को चेक करने पर जो उन्हें एक्सप्लेन करती है कि अगर हम सब अपने सिंबल्स को एक साथ यूज करें तो ये काम करेंगे। एंड देन अपने हाथों पर बने सिंबल्स को पत्थर के आगे करने पर वो लोग जंगल के दूसरे हिस्से में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। देन जो उन सबको अपने ऊपर मट्टी लगाने का कहती है ताकि बीस्ट उन्हें सूंघ ना सके। ऐसा करते हुए जो को एक छोटी सी परी भी दिखाई देती है जिसका पर टूटा हुआ था। जो अपनी अर्थ की पावर्स को यूज करते हुए उस परी के विंग्स को हील कर देती है, जैसा कि मार्डुक ने उसे बताया था। एंड देन जो उन सबसे कहती है कि हमें छड़ी का हेड और ट्री ऑफ नॉलेज को ढूंढना है ताकि दुनिया को तबाही से बचाया जा सके। सो वो सब लोग अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। काफी देर चलते रहने के बाद वो पांचों एक चौराहे तक पहुंचते हैं। तभी अचानक इंसानों जैसा दिखने वाला एक ब्लू क्रिएचर सामने आता है और बोलता है कि वो इस रास्ते का रखवाला है और उसकी अनुमति लिए बिना वो लोग आगे नहीं जा सकते। ओवन उस क्रिएचर को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो गायब हो जाता है। ये देखकर जेवियर गुस्सा करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है तो वो क्रिएचर उसे भी फ्रीज करके गायब कर देता है। जो उस क्रिएचर से अपने दोस्तों को वापस लाने को बोलती है तो वो बदले में कोई कीमती चीज मांगता है। तो केली और कैटलीन उसे अपने इयररिंग्स और कुछ पैसे देती हैं, मगर वो उन्हें भी गायब कर देता है। देन जो उसे अपनी मॉम का ब्रेसलेट देती है जिसके साथ एक कहानी जुड़ी थी। उसकी स्टोरी सुनने के बाद वो रखवाला उसे ब्रेसलेट रिटर्न करने के लिए एक पोर्टल खोल देता है। दूसरी तरफ केली और कैटलीन एक चूहे जैसे फेस के आदमी से मिलती हैं और उससे मदद का बोलती हैं अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए। वो उन्हें किसी से मिलाने के लिए अपने साथ चलने को बोलता है। उधर जो बर्फीले जंगल में पहुंच चुकी थी वो घबराकर रोने लगती है, मगर तभी उसे जेवियर मिल जाता है और वो दोनों चूहे जैसे फेस की औरत से मिलते हैं जो कि मैजिकल निटिंग करके पेड़ बना रही थी। तभी वो रेड फेस आदमी केली और कैटलीन को लेकर वहाँ आ जाता है एंड देन वो उन्हें एक जगह ले जाकर बढ़िया सा खाना खिलाती है जो कि उसने मैजिक से बनाया था। उसके बाद वो औरत उन्हें एक पोर्टल के थ्रू दिखाती है कि ओवन एक गुफा में फंसा हुआ था। उन्होंने देखा कि वो किसी बीस्ट के कारण खतरे में है, सो वो लोग उसे जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं। रेड फेस औरत जल्दी से उस पोर्टल को बंद कर देती है जिसका नीचे गिरा एक टुकड़ा केली ने उठा लिया था। रात को वो पांचों एक जगह कैंप फायर लगा के बैठ जाते हैं। केली पोर्टल के उस टुकड़े को ओवन को दिखाती है जिससे वो केव में मिलने वाले कोड्स को फिगर आउट करने की कोशिश करता है। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है और वो लोग छुप जाते हैं। एक्चुअली वहाँ एल्स उन्हें ढूंढने आए थे, जिन्हें देखकर वो पांचों वहाँ से भाग जाते हैं। देन वो लोग एक जगह धरती में सक होकर किसी और डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक मिरर नजर आता है जो उनके अंदर के गहरे डर को दिखा रहा था उनके डुप्लीकेट्स की शक्ल में। ये डुप्लीकेट्स उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जो अपने डर के असर में आके मिरर में जंप कर देती है, जबकि कैटलीन अपने फायर एलिमेंट की पावर को यूज करके मिरर का विनाश कर देती है। देन उसने अपने बाकी साथियों को भी मिरर में शक होने से बचा लिया था, मगर जो अब मिरर में जा चुकी थी, सो कैटलीन भी उसके पीछे जाती है, जहाँ जो अपनी मॉम को याद करके काफी दुखी थी और वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। उसका ख्याल था कि वो किसी को भी हीरो बन के बचा नहीं सकती, मगर कैटलीन उसे समझाते हुए मिरर से बाहर ले आती है। देन उस मिरर ट्रैप से निकलने के बाद वो लोग एक कोस्टल एरिया पहुंचते हैं जहाँ एक बॉक्स पड़ा था। उन्हें लगता है कि छड़ी का हेड इसमें होगा, मगर उसे खोलने पर वो खाली था। तभी रोशन वहाँ उनके सामने अपने असल रूप में आ जाती है। वो लोग डर जाते हैं, मगर ये जानने पर कि जो को रोशन की असलियत का पता था, वो लोग उससे नाराज होते हैं कि उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर जो ये कहते हुए एक्सक्यूज करती है कि वो खुद भी इस बारे में श्योर नहीं थी। यहाँ रोशन रिवील करती है कि वो 5 एलिमेंटल पावर्स वाले लोगों को कब से यहाँ लाना चाहती थी और वो उन सबकी इन पावर्स के बारे में शुरू से ही जानती थी और उनकी लाइफ्स के बहुत से इवेंट्स को उसी ने मैनेज किया था, जैसा कि जो की मॉम का कैंसर भी उसी ने क्रिएट किया। ये सब सुन के जो की हालत बुरी होने लगती है, मगर रोशन को इस सबसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका मकसद ट्री ऑफ नॉलेज की पावर को वापस पाना था, जिसके थ्रू वो अपने ट्राइब के लोगों को फिर से जिंदा करना चाहती थी जो कि किसी जानलेवा बीमारी से मारे गए थे। तभी केली उस रेड फेस वुमन से लिए टुकड़े को यूज करके पोर्टल खोल देती है ताकि बीस्ट वहां आ जाए और विच को मार डाले। एंड देन जब रोशन उस बीस्ट के साथ डील करने में बिजी थी तो वो लोग दूसरा पोर्टल बना के वहाँ से भाग जाते हैं, मगर बीस्ट फिर भी उन तक पहुँच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, जो अपनी अर्थ पावर से उसे काम करती है।
क्योंकि उसने छड़ी के हेड का टुकड़ा बीस्ट की बॉडी पर देख लिया था। एंड देन वो टुकड़ा लेने पर वो और बीस्ट दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी रोशन छड़ी का टुकड़ा लेने के लिए वहाँ आती है और जो के फ्रेंड्स को बेहोश कर देती है। होश में आने पर जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो टुकड़ा रोशन को दे देती है, जिसे उसने तुरंत छड़ी पर लगा लिया था। एंड देन वो फोर्सफुली जो से ट्री ऑफ नॉलेज के बैरियर में छेद करवाती है, जो कि वो पहले कभी नहीं कर पाई थी। यहाँ मार्दुक रोशन को रोकने की कोशिश करता है, जो कि असल में उसकी छोटी बहन थी, मगर रोशन छड़ी से उस पर हमला करती है। जो अपनी पावर्स के थ्रू मार्दुक को हील करने की कोशिश करती है, मगर वो काम नहीं करती। मरने से पहले मार्दुक जो से अपने पास्ट को भूलने के लिए कहता है, ताकि वो अपने फ्यूचर को फेस कर सके। वो यही कहता है कि ट्री ऑफ नॉलेज भी बाकी पेड़ों जैसा ही है। एंड देन वो मर के गायब हो जाता है। देन रोशन जो को ट्री ऑफ नॉलेज का गेट खोलने के लिए मजबूर करती है, ताकि वो ट्री की पावर्स ले सके। एंड जैसे ही ट्री के ओपन होने पर वो पावर्स लेने के लिए अंदर जाती है, ट्री उसके साथ ही एक्सप्लोड हो जाता है। जो के फ्रेंड्स भी उसके पास आ जाते हैं। वो डर रहे थे कि अब धरती तबाह हो जाएगी। मार्दुक के मैसेज को फॉलो करते हुए जो बोलती है कि नहीं, ट्री हमेशा जिंदा रहेगा। देन वो सब अपनी पावर्स को यूज करके पेड़ को दोबारा उगाते हैं, जिसके बाद जो बेहोश हो जाती है। तभी उन्हें वो क्यूब मिलता है, जिसे यूज करके वो लोग वापस इंसानी दुनिया में आ गए थे। फिल्म के लास्ट सीन में हम उन सबको दोबारा स्कूल जाता हुआ देखते हैं, मगर वो स्पेशल पावर्स उनके पास अभी भी थी। वो लोग उन पावर्स का यूज दुनिया को बचाने के लिए करने का डिसाइड करते हैं। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।